बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20। बांग्लादेश ने अगेन तीसरे T20 में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये बांग्लादेश का फैसला बेहतरीन साबित नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बेहतरीन इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस दिखाई है और इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बॉलिंग प्लस बैटिंग प्लस फील्डिंग तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और बांग्लादेश को चारों खाने चित किया। अगर मैच की बात की जाए तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर महज 109 रन बनाए। यूँ बांग्लादेश ने तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को ये T20 जीतने के लिए 110 रन का टारगेट दिया 120 बॉलों में। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हुसैन तमीम जो कि रन आउट हुए स्पेंसर जॉनसन की बॉल पर, उन्होंने 2 बॉलों में 5 रन की बेहतरीन इनिंग खेली। इनकी इनिंग में एक खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन चौका शामिल है। जबकि इनके बाद अगर बात की जाए सैफ हुसैन की, उन्होंने 9 बॉलों में 1 रन किए। जबकि इनके बाद अगर बात की जाए परवेज हुसैन इमोन जो कि इनके बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं, उन्होंने 13 बॉल में 1 रन की इनिंग खेली। जबकि अगर देखा जाए बांग्लादेश के कैप्टन तौहीद हैदरी ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। अलबत्ता उन्होंने 119.61 के स्ट्राइक रेट से 51 बॉलों में 61 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 3 खूबसूरत चौके और 3 बुलंदो बाला लंबे लंबे ग्राउंड के चारों तरफ छक्के शामिल हैं। जबकि ये नॉट आउट रह गए। अगर दूसरी तरफ देखा जाए नूरुल हसन ने 8 बॉलों में 6 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में भी 1 चौका शामिल है। जबकि इनके बाद अगर देखा जाए शमीम हुसैन, उन्होंने 5 बॉलों में 0 रन किए। इनके बाद अगर बात की जाए राशिद हुसैन की, उन्होंने 14 बॉलों में 16 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 1 खूबसूरत चौका और 1 बुलंदो बाला लंबा छक्का शामिल है। जबकि नासिम अहमद की बात की जाए, उन्होंने 2 बॉलों में 0 रन की इनिंग खेली। जबकि अगर देखा जाए शरफुल इस्लाम, उन्होंने 14 बॉलों में 7 रन की इनिंग खेली। जबकि इनके बाद तस्कीन अहमद ने 3 बॉलों में 2 रन महज किए। जबकि अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की जानब से दिल खोल कर इस T20 में एक्स्ट्रा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने मजीद अपनी जानब से 10 एक्स्ट्रा रन दिए। यूँ इस हिसाब से बांग्लादेश ने 8 विकेटों के नुकसान से 20 ओवर में महज 109 रन बनाए। यूँ अगर बात की जाए तो ये बांग्लादेश की जानब से टर्निंग पॉइंट जो टर्निंग इनिंग है वो इनके कैप्टन यानी कि तौहीद हैदरी की है, जिन्होंने 51 बॉलों में 61 रन की बेहतरीन इनिंग खेली। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की जानब से बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की जानब से निखिल चौधरी ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूँ स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में महज 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए नेथन एलिस ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जबकि उनके बाद देखा जाए जोल डेविस ने 2 ओवर में 20 रन दिए। यूँ अगर बात की जाए एडम जैपा की, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जबकि अगर देखा जाए मैट रेंशो ने 1 ओवर में 4 रन दिए। उनके बाद अगर देखा जाए ऑरन हैडी ने 1 ओवर में 4 रन दिए। यूँ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की फेल ऑफ विकेट्स, तो पहली विकेट बांग्लादेश की 6 रन पर गिरी। जबकि दूसरी 7 रन पर और तीसरी विकेट बांग्लादेश की गिरी 11 रन पर। यूँ अगर देखा जाए चौथी विकेट बांग्लादेश की 34 रन पर गिरी। जबकि 5वीं विकेट बांग्लादेश की 36 रन पर गिरी। जबकि अगर देखा जाए 6ठी विकेट 62 रन पर गिरी 11.6 ओवर में। जबकि 7वीं 65 पर गिरी 12.6 ओवर में। जबकि 8वीं विकेट 86 रन पर गिरी 17.1 ओवर में। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की विकेटें यके बाद दिगरे गिरती रहीं। और अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो पहली विकेट की शराकत में 9 बॉलों में 6 रन की शराकत हुई। जबकि दूसरी विकेट में 2 बॉलों में 1 रन की शराकत हुई। जबकि तीसरी विकेट में 19 बॉलों में 4 रन की शराकत हुई। जबकि चौथी विकेट में 14 बॉलों में 23 रन की शराकत हुई। जबकि 5वीं विकेट में 8 बॉलों में 2 रन की पार्टनरशिप यानी कि शराकत हुई। जबकि 5वीं और विकेट में 20 बॉलों में 26 रन की शराकत हुई। उनके बाद अगर देखा जाए नासिम अहमद और तौहीद हैदरी के मबैन 6 बॉलों में 3 रन की पार्टनरशिप हुई। और उनके बाद अगर देखा जाए शरफुल इस्लाम और तौहीद हैदरी के मबैन 25 बॉलों में 21 रन की पार्टनरशिप हुई। और उनके बाद अगर देखा जाए तो तस्कीन अहमद और तौहीद हैदरी के दरमियान 17 बॉलों में 23 रन की पार्टनरशिप हुई। यूँ बांग्लादेश ने मुकर्रर 20 ओवर में महज 109 रन बनाए और अपनी 8 विकेटें खोई। यूँ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से डील की।
ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया की जानब से मिचेल मार्शल जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने महज 28 बॉलों में 60 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 7 खूबसूरत चौके जो कि ग्राउंड के चारों तरफ खेले गए, जबकि 4 बुलंदों पर लंबे लंबे छक्के शामिल हैं। जबकि अगर देखा जाए जोस इंग्लिस जो कि विकेट कीपर, उन्होंने 16 बॉलों में महज 17 रन किए। इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि उनके बाद अगर देखा जाए कॉपर कोहली ने 13 बॉलों में 15 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में भी 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि मैट रेंशो और टिम डेविड ने नॉट आउट रहकर मैट रेंशो ने 6 बॉलों में 6 रन की इनिंग खेली, जबकि टिम डेविड ने 3 बॉलों में 12 रन की खूबसूरत इनिंग खेली। टिम डेविड ने 2 खूबसूरत और बुलंदो वाला छक्के लगाए। यूं बांग्लादेश ने अपनी जानब से एक्स्ट्रा 2 रन दिए। यूं ऑस्ट्रेलिया ने महज 3 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर में 112 रन का यानी कि 110 रन का टारगेट अचीव कर लिया और इस T20 को जीत लिया। यूं अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को पहले ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने T20 में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। यूं अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के बॉलरों ने शरफुल इस्लाम ने 2 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नासिर अहमद ने 3 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूं अगर देखा जाए तो राशिद हुसैन ने 2 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बाकी सैफ हुसैन ने 1 ओवर में 6 रन दिए और नहीद राना ने 1 ओवर में 20 रन दिए। जबकि अगर देखा जाए तो तस्कीन अहमद ने 2 ओवर में 27 रन दिए। यूं अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 54 रन पर गिरी, दूसरी मिचेल मार्श की सूरत में 88 पर गिरी, जबकि तीसरी कॉपर कोहली की सूरत में 100 रन पर गिरी। यूँ अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस के दरमियान 35 बॉलों में 54 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप लगी पहली विकेट पर, जबकि दूसरी विकेट पर मिचेल मार्श और कॉपर कोहली के दरमियान 15 बॉलों में 34 रन की इनिंग पार्टनरशिप लगी। जबकि मैट रेंशो और कॉपर कोहली के दरमियान तीसरी विकेट की शराकत में 13 बॉलों में 12 रन की बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप रही। जबकि मैट रेंशो और टिम डेविड के दरमियान चौथी विकेट की शराकत में 3 बॉलों में 12 रन की पार्टनरशिप रही। यूँ अगर देखा जाए तो इस मैच को बेहतरीन अंदाज से सुपरवाइज किया गया ऑस्ट्रेलिया की जानब से। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारने के बावजूद इस मैच को ना सिर्फ जीता बल्कि इस मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और साथ ही बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग में बांग्लादेश को इस मैच में चारों खानों चित किया, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो। यूँ ऑस्ट्रेलिया ने इस तीसरे T20 में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज में तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया ने T20 जीत लिए, अपने नाम कर लिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके यानी कि तीसरे T20 का मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श ठहराए, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज T20 के मैट रेंशो कहलाए। यूँ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मुजाहरा किया मैट रेंशो ने, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द सीरीज कहलाए। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए टेस्ट इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मबैन जो दूसरा टेस्ट खेला जा रहा था, उसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को इस दूसरे टेस्ट में चारों खाने चित करके टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 391 रन किए थे और ऑल आउट हुई थी, जबकि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 362 रन किए थे और ऑल आउट हुई थी। जबकि अगर देखा जाए इंग्लैंड पहली इनिंग में महज 291 रन बना पाई थी। 100 रन के से मार्जिन से न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले आउट किया था। जबकि उनके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी इनिंग में 463 रन के ताकब में इंग्लैंड महज 209 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। यूँ अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 4 होने चित किया और टेस्ट सीरीज को बराबर किया 253 रन से। और अगर स्कोर कार्ड पर नज़र दोहराई जाए तो न्यूजीलैंड की जानब से बहुत ही बेहतरीन पहली इनिंग में बैटिंग का मुजाहरा किया गैलन फिलिप्स ने। उन्होंने 135 बॉलों में 100 रन की इनिंग खेली थी, जबकि दूसरी उन्होंने टॉम बॉन्डर ने 84 बॉलों में 51 रन की इनिंग खेली थी, जबकि डैरेन मिचेल ने 76 बॉलों में 44 रन की इनिंग खेली थी। इनके बाद केले जेमसन ने 48 बॉलों में 41 रन की इनिंग खेली थी। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जानब से सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी जैकब बैथल ने 10 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। उनके बाद सोनी बेकर ने 19 ओवर में 94 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। जबकि उनके बाद मैथ्यू फैशर ने 23 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। उनके बाद अगर बात की जाए जोफ्रा आर्चर की, उन्होंने 20 ओवर में 61 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी और जोश टंग ने 21 ओवर में 97 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। यूँ अगर देखा जाए तो
इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में महज 291 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानब से एमलो गे ने 114 बॉलों में 53 रन की इनिंग खेली। जो रूट जो कि कैप्टन, उन्होंने 57 बॉलों में 46 रन की इनिंग खेली। जबकि उनके बाद अगर बात की जाए मैथ्यू फिशर ने 77 बॉलों में 50 रन की इनिंग खेली। जबकि न्यूजीलैंड की जानब से बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया मैट हेनरी की जानब से। उन्होंने 24 ओवर में 80 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, फाइफर लगाया। यू केले जेमसन ने 20 ओवर में 78 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबकि विलियम और को ने 20 ओवर में 68 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उनके बाद अगर बात की जाए नेथन स्मिथ ने 18 ओवर में 57 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूँ अगर तीसरी इनिंग की बात की जाए, इस इनिंग में इंग्लैंड 100 के खसारे से यानी कि 100 रन पहले आउट हो गई थी, यानी कि लीड बाय न्यूजीलैंड को 100 रन की मिली थी। जबकि दूसरी इनिंग न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो दूसरी इनिंग में बहुत ही बेहतरीन न्यूजीलैंड ने एक दफ़ा फिर बैटिंग का मुजाहरा किया। यूँ अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जानब से हेनरी निकलस ने 171 बॉलों में 121 रन की बेहतरीन और उम्दा पारी खेली। उनके बाद अगर देखा जाए रिचर्ड रविंद्रा ने 99 बॉलों में 76 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 15 खूबसूरत चौके शामिल थे। जबकि हेनरी निकोलस ने 16 चौकों की मदद से 121 रन किए थे। उनके बाद अगर बात की जाए डेरल मिचेल की, उन्होंने 108 बॉलों में 68 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 9 खूबसूरत चौके और 1 बुलंदों वाला छक्का शामिल है। जबकि उनके बाद अगर बात की जाए नेथन स्मिथ ने 51 बॉल में 38 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 5 खूबसूरत चौके और 1 बुलंदों वाला छक्का शामिल है। यूं इंग्लैंड ने इस इनिंग में 18 रन एक्स्ट्रा दिए। यूँ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने 362 ऑल आउट और 100 पिछला मिलाकर 463 रन का इंग्लैंड को टारगेट दिया था इस टेस्ट मैच को जीतने का। जबकि अगर देखा जाए इंग्लैंड की जानब से तीसरी इनिंग में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। जोफ्रा आर्चर ने 16 ओवर में 62 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। उनके बाद मैथ्यू फिशर ने 17 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। जबकि जोश टॉन्ग ने 19 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर रखी थी। जबकि उनके बाद अगर बात की जाए सोनी बेकर ने 15 ओवर में 67 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रखी थी। जबकि जैकब बैथल ने 11 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूँ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जानब से दोनों इनिंग में बेहतरीन ना ही बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, ना ही बैटिंग का मुजाहरा किया गया और ना ही फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। जबकि अगर बात की जाए चौथी इनिंग में इंग्लैंड महज 209 रन बना सकी और ऑल आउट होगी। यूँ न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट को 253 रन से जीत लिया, बहुत ही बड़े मार्जिन से। और इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो चौथी यानी कि इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में जो रूट जो कि कैप्टन है, उन्होंने एक तो 14,000 मुकम्मल किए और साथ ही उन्होंने इस इनिंग में अपनी 50 भी मुकम्मल की। यूँ अगर देखा जाए तो जो रूट ने 145 बॉलों में 77 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 8 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि इनके बाद हैरी ब्रोक ने 54 बॉलों में 58 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 10 खूबसूरत चौके और 1 छक्का शामिल है। जबकि इनके बाद कोई भी इंग्लैंड का बैट्समैन खातर हुआ या अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाया और 209 रन पर ऑल आउट हो गई। यूँ अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में 14 रन एक्स्ट्रा भी दिए दिल खोलकर। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी इनिंग में भी मैट हेनरी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने फाइफर लगाया, यानी कि 5 विकेटें हासिल की। 5 नहीं बल्कि उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। 18.1 ओवर में 29 रन देकर 6 विकेटें हासिल की मैट हेनरी ने। जबकि उनके बाद कैले जेमसन ने 19 ओवर में 61 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जबकि उनके बाद विलियम ओक्राओ ने 10 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूँ मैट हेनरी ने मुकम्मल मैच में 11 विकेटें हासिल की, यानी कि 11 विकेटें 2 इनिंगों में। मैट हेनरी ने बहुत ही बेहतरीन और अकेले वन मैन आर्मी शो के तहत न्यूजीलैंड को यह टेस्ट भी जितवाया और सीरीज भी बराबर की। यूँ अगर देखा जाए तो इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो मैट हेनरी रहे 11 विकेटों के साथ। यूँ अगर देखा जाए तो इस मैच में न्यूजीलैंड ने ना के इंग्लैंड को चारों खाने चित किया, बल्कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंग्लैंड को हराया। यूँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैदान ये 3 टेस्टों की सीरीज है और 1-1 से बराबर हो चुकी है। यूँ अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्रिकेट में पाकिस्तान T20 जो कि
वुमेन वर्ल्ड T20 2026 हो रहा है, तो पाकिस्तान वुमेन अपने पहले 3 के 3, पहला मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हारा, दूसरा मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेटों से हारा, पहला मैच इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 64 रन से हारा, दूसरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेटों से हारा, जबकि तीसरा मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 23 रनों से हारा। यूँ अगर पाकिस्तान की वुमेन की बात की जाए तो पाकिस्तान की वुमेन इस T20 वर्ल्ड कप में उनका सफ़र तमाम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। सो मज़ीद पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय ख़त्म करने में मुकम्मल हाथ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के जो कोच हैं वहाब रियाज उनका है और इमरान फजल का है और उनके साथियों का है। यूँ अगर देखा जाए पाकिस्तान मेंस टीम के जैसा हाल है, बिल्कुल वैसा ही पाकिस्तान की वुमेन टीम का हाल कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो जो वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं वहाब रियाज, उनकी खुद की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, तो उस लिहाज से उन्होंने वुमेन टीम की भी परफॉर्मेंस ज़ीरो करके रख दी है और बताया है कि नाअहल खिलाड़ी जो किसी भी टीम का वो कहते हैं ना बेड़ा उठाते हैं तो वो उस टीम को डिस्ट्रॉय ख़त्म और बेकार करके छोड़ देते हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी की तरफ बहुत ही पीछे जा चुकी है। हो सकता है कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है मेंस 50 ओवर का 2027 साउथ अफ्रीका में, उसमें भी हो सकता है कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ ख़ास या कुछ वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी टीम पर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी भी या नहीं पहुंच पाएगी। सो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।